अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मुनाफ सर। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है अभी। तो कुछ टॉपिक्स हो गए बेटा। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब आज का टॉपिक बेटा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज तक का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमने बहुत जगह पढ़ा होगा बेटा, बहुत सारे हिसाबों से भी पढ़ा होगा, मगर जो हमारा तरीका है बेटा, जो मेरा अपना पर्सनल तरीका है, मैं इसमें बेटा एक हिसाब नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको वो क्वेरीज बताऊंगा जो हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में होती है या कभी ना कभी आती है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मेरे दिमाग में जो जो क्वेरीज आई अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, वो मैंने बेटा सारी जमा करके लाई है और आप सबके सामने एक पूरे फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देखो बेटा, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहली चीज होनी चाहिए। देखो बेटा, हम अगर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, हम बोलते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। नाम जानने से पहले हम क्या बोलते हैं बेटा, ये कब पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट के नाम की कोई चीज हमारे चैप्टर में आ रही है, ये बनती कब है, ये बनती कब है। इलेक्ट्रिक करंट तो हमारा टॉपिक है, मगर मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट बनती है तो बनती कब है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए मुझे पता बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को बनाता कौन है। इलेक्ट्रिक करंट को बनाता कौन है, कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से बेटा मेरी इलेक्ट्रिक करंट बनती है, मेरी इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तीसरी चीज बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के बनाने के रीजन पे एक और टॉपिक मेरे पास आएगा बेटा, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आएगा बेटा, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टॉपिक के बेसिस पे बेटा मैंने हर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन में देखा है, उसको बेटा 10th में गलत पढ़ाया जाता है। मैं बताऊंगा क्या पढ़ाया जाता है गलत। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट अगर बनती कब है, ये भी पता चला, क्यों बनती है ये भी पता चला, उसके बाद ड्रिफ्टिंग भी पता चली। अब पता होना चाहिए ना बेटा ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसके बाद क्या हमें पता होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया क्या होता है, उसके बाद मैं जाऊंगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बच्चे का नाम क्या है, इसके बाद उसकी फॉर्मूला, उसकी इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्मूला में कैसे हम क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुनाफ है तो इलेक्ट्रिक करंट का नाम मुनाफ है। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, माय नेम इज मुनाफ फारूक, तो मैंने अपनी पूरी रिप्रेजेंटेशन बता दी। माय मदर्स नेम इज डैश, मैंने पूरी रिप्रेजेंटेशन अपनी बता दी। इसके बाद फॉर्मूला के बाद मैं जाऊंगा बेटा यूनिट क्या होता है इसका। यहाँ पे दो यूनिट्स आएंगे, एक वो वाला यूनिट जो फॉर्मूला से डिराइव किया जाता है, एक वो वाला यूनिट जिसको हम कहते हैं बेटा एसआई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद बेटा पता होना चाहिए क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चों को मैंने गलत आंसर देते हुए देखा है। इसके बाद लास्ट का टॉपिक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आते रहता है बेटा, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। ये छोटा सा फ्लो चार्ट था बेटा, जो हमारे पास पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक करंट पढ़ नहीं रहे बेटा, वी आर डूइंग राइट नाउ पीएचडी इन इलेक्ट्रिक करंट। मैं अपने क्लास में बोलता रहता हूँ। तो हम पहले फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बनती कब है। इलेक्ट्रिक करंट बेटा बनती कब है, लेट अस बनती कब है। मैंने बोला था बेटा इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू चलती है बेटा, कंडक्टर के थ्रू। अगर मैं कंडक्टर को लाऊंगा, फॉर एग्जांपल आयरन के एक टुकड़े को जमीन से उठा के यहाँ पे लाऊंगा, तो मुझे कंडक्टर कुछ ऐसा दिखता है। मुझे कंडक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, जिनको हमने नाम क्या दिया था बेटा, वेंडरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा नाम क्या था अपना बेटा, आवारा इलेक्ट्रॉन्स। वेंडरिंग
इलेक्ट्रॉन्स और आवारा इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन। मगर बेटा ये जो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होता है बेटा, ये आवारा टाइप का होता है, मतलब ये किसी की बात सुनता नहीं है। मगर अब अगर मुझे इसको बेटा सुधारना है, अब अगर मुझे बेटा इसको सुधारना है, तो ये सुधर कैसे जाता है? बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, किसी इंसान की लाइफ में किसी और इंसान के आने से कोई अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ये बेटा आवारा बच्चा है, लेट अस सपोज। अगर मुझे बेटा इसको ठीक बनाना है, अगर मुझे इसको क्या बनाना है बेटा? ठीक बनाना है। इसमें क्या होता है बेटा? कोई बड़ा आता है। क्या आता है बेटा? कोई बड़ा, इससे एल्डर होता है, जिसका इसको हया होता है अपनी जगह। क्या होता है बेटा? जिससे ये थोड़ा बहुत मतलब ना वो डरता है बात करने में, या जिसकी ये रिस्पेक्ट करता है। अब अगर वो आया बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसके फादर ही आया, ये इस पे क्या लगाता है बेटा? कोई ड्राइविंग फोर्स, मतलब ये इसको तरबियत देता है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? तरबियत। क्या होगा बेटा? तरबियत। इसको सिखाता है बेटा ये सही है, ये सही नहीं है। इसके ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करने से ये बच्चा क्या हो जाता है बेटा? ये सिरातुल मुस्तकीम पे चलने लगता है, मतलब एक राइट पाथ पे, एक राइट पाथ पे। इसका मतलब है किसी ड्राइविंग फोर्स की वजह से ये क्या चलने लगा बेटा? अब एक अच्छे पाथ पे। क्या लगा बेटा? एक अच्छे पाथ पे चलने। यहां पे हमारा कंडक्टर था, इसमें क्या थे बेटा? आवारा इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इन आवारा इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना है, तो मुझे इन पे अप्लाई क्या करना पड़ेगा बेटा? एक ड्राइविंग फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक ड्राइविंग फोर्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे बेटा, ऐसे वाले केसेस में हम क्या करते हैं? हम कंडक्टर को लेते हैं बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मगर जो ही मैं इस पे बेटा एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगाता हूं इन द फॉर्म ऑफ बैटरी, इन द फॉर्म ऑफ, ये बैटरी का सिंबल होता है बेटा। और हर किसी बैटरी का क्या होता है? अपना पोटेंशियल, अपनी वोल्टेज, उसको दिखाते हैं V से। इसका ये जो बड़ा डंडा होता है, इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो ये छोटा वाला डंडा होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो बेटा होता क्या है, जो ही मैंने इस पे ये ड्राइविंग फोर्स लगाया, जो ही मैंने इस पे ये ड्राइविंग फोर्स लगाया, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्जड होते हैं, ये इस कंडक्टर में कोशिश क्या करेंगे बेटा? नेगेटिव से कहां की तरफ दौड़ना बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कहां की तरफ दौड़ना बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह है, तो ये क्या करेंगे बेटा? एक स्ट्रेट पाथ में दौड़ना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखो बेटा, ये पॉजिटिव तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी ब्रेकेज नहीं है। ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। अब कितने टर्मिनल आ गए बेटा? नेगेटिव टर्मिनल, और ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल। और मुझे पता है बेटा इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? सारे इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करेंगे। अब क्या हो गया बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से कहां की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ने स्टार्ट हो गए? पॉजिटिव टर्मिनल में। क्या डिफरेंट डायरेक्शन में कि एक स्ट्रेट पाथ में? एक स्ट्रेट पाथ में। जब कभी भी बेटा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, तब हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है। जब कभी भी, फिर से बोलूंगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तब एक नई क्वांटिटी हमारे पास आती है बेटा, जिसको हम नाम क्या देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। अगर डेफिनेशन लिखनी होगी आपका लिखोगे द मोमेंट ऑफ चार्ज, द मोमेंट ऑफ चार्ज or the movement of electrons from one point to another point in a particular direction is called as electric current। जो मैंने यहाँ पे आपको बोला इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्या बोला बेटा मैंने? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको हर जगह बोला गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मगर जो मैंने ये मूव वाला वर्ड यूज किया, क्या किया बेटा? मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव, ये गलत है। यही मिसकंसेप्शन थी बेटा। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मूव नहीं करते,
इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मूव नहीं करते बेटा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ड्रिफ्ट करते हैं। मैं दिखाऊंगा वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कभी भी मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आते हैं, मगर क्या आते हैं बेटा? ड्रिफ्ट करते हुए। क्या आते हैं बेटा? इनके बीच में कोलिजन्स होते रहते हैं विद प्रोटॉन। बहुत सारी चीजें आगे आगे हमें देखनी है, मगर याद रखना कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और एनीथिंग एल्स। मूव वाला वर्ड ही बेटा क्या है बेटा? हमारा गलत है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा आपका। पहला पार्ट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बनती कब है? जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं, तब क्या मैं बोलता हूं? ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, तब क्या मैं बोलता हूं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बनती है। दूसरा चीज अब हमने यहां पे क्या सीखा? जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी मूव नहीं करते, ये क्या करते हैं बेटा? ड्रिफ्ट करते हैं। तो हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट जो है इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ड्रिफ्ट कैसे होते हैं। दूसरा पार्ट हमारा था ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही आप देखते हैं बेटा। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरे पास क्या है बेटा? कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मैंने अभी कोई भी बैटरी सोर्स कनेक्ट नहीं किया है। जो ही मैंने इस पे बैटरी सोर्स अप्लाई किया, जो ही मैंने इस पे बैटरी सोर्स अप्लाई किया, आप लोगों को भी पता होता बेटा, आप लोगों की अपनी नॉलेज पे, कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मगर बेटा याद रखना इसमें मत एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। समझो, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मुझे किसी इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन पे नजर रखूंगा, ये मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी मूवमेंट मैं देख रहा हूं, जिसकी मूवमेंट पे देख रहा हूं, क्योंकि ये क्या चाहेगा? मैं इस नेगेटिव से कहा हूं बेटा? पॉजिटिव। मगर बेटा मुझे याद रखना है ना, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको मैं ब्लू से दिखाऊंगा। इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, और प्रोटॉन्स भी होंगे। कंडक्टर में प्रोटॉन्स तो होंगे ही ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोटॉन। मगर एक चीज याद रखना है बेटा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है, बैटरी वाला पॉजिटिव चार्ज, बैटरी वाला पॉजिटिव चार्ज ताकत में ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन वाले पॉजिटिव चार्ज से। मतलब इस चार्ज से ये वाला चार्ज क्या होता है बेटा? स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा होता है, चार्ज में बहुत ज्यादा होता, साइज में बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है बेटा? अब देखो क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता बेटा? इस जगह से यहां डायरेक्टली पहुंचना। ये डायरेक्टली चलता, मगर ये कोशिश क्या करेगा? यहां से यहां डायरेक्टली चलने का, ये ऐसे चलेगा। जो ही ये इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? रिपेल करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको रिपेल किया, धक्का दिया, यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया बेटा? यहां पहुंच गया। अब क्या होगा बेटा? अब देखना है ये क्या करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज को क्या करता? अट्रैक्ट करता है अट्रैक्ट की नहीं करता। मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मत मानेगा, ये इसको रिपेल करेगा, वापस फेंकेगा इधर। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ बुलाता, मगर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको धक्का देगा, बोलेगा निकलो इधर से। अब क्या होगा बेटा? ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आगे की तरफ चलने की कोशिश करेगा, चलता है, मगर यहाँ पे इसको फिर से ही कंडीशन आ गई। पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता, नेगेटिव चार्ज क्या देगा बेटा? धक्का देगा। ये फॉर एग्जाम्पल इधर फेंक गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां फेंकने आया? यहाँ पे आया। अब फिर से आगे चलेगा, यहां से फिर से रिपल्शन, यहां पहुंचा, यहां से फिर से आगे चला, यहां से रिपल्शन, यहां पहुंचा, यहां से फिर से आगे चला, यहां से रिपल्शन, यहां पहुंचा। ये इसको अट्रैक्ट करता, मगर ये इसको रिपेल कर रहा है, ये आगे पहुंचेगा। अब क्या आ गया बेटा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज इन सब पॉजिटिव चार्ज से क्या है बेटा? बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया बेटा? एक एंड से दूसरे एंड तक। क्या ये स्मूथली मूव किया कि ये ड्रिफ्ट किया? कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं खक। क्या लगी जिगर मैंने खक, इसको मैंने घसीट के लाया। इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको क्या किया? घसीट के लाया। पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। एट द एंड एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट पे पहुंचा। मगर क्या ये स्ट्रेट लाइन में चला बेटा? स्ट्रेट मूव किया कि ये ड्रिफ्ट किया बेटा? ये ड्रिफ्ट किया। अब आप बोलोगे सर आपने तो भी बोला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को तब इलेक्ट्रिक करंट बनती है। बेटा ये माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा?
माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे लिए जब हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें लगता है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, मगर असलियत क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सॉरी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। ये आपको समझ आया होगा बेटा। और बेटा एक और चीज, वो वाली देखो ये मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, और हमें पता है जब भी कोई चीज डिस्प्लेसमेंट शो करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम बोलते हैं बेटा उस चीज के पास वेलोसिटी आ जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी सॉरी ड्रिफ्ट कर रहे हैं और किस डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टाइम, तो इनके पास भी क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी। और वो वाली वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने के टाइम दिखाता है दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय v और इसके नीचे स्मॉल d, v इज इक्वल टू सॉरी v के नीचे स्मॉल d। वो वाली वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन दिखाता है ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने की एक फॉर्मूला भी होती है बेटा, देखो पहले I इज इक्वल टू ENAVD और हमें VD चाहिए तो VD बन जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट अपॉन ENA या EAN। ये होती है हमारी फॉर्मूला टू कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहा होगा एक नेगेटिव टर्मिनल से बेटा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप मुझे मैं होप करता हूं बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। मैंने क्यों बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते। ये था हमारा बेटा दूसरा वाला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। और एक और पॉइंट था तीसरा, क्यों ड्रिफ्ट करते हैं, व्हाट इज द रीजन कि इलेक्ट्रिक करंट आती है। इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आती है बेटा, एक बैटरी जो एक्सटर्नल सोर्स होता है जो इसको खींचने पे मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह, उसी की वजह से क्या आती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं उस दूसरे पार्ट को नाम क्या दूंगा बेटा, वोल्टेज, या बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें अच्छे से पढ़ना है बेटा, फिलहाल ये तुम्हें याद रखो। अगर आपको बोलेगा कोई इलेक्ट्रिक करंट बनती कब है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक करंट बनती है। किसकी वजह से बनती है, बैटरी सोर्स की वजह से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से बनती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को मजबूर करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाना। तीसरा पॉइंट, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं कि मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और वो वाली वेलोसिटी जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द फार्मूला, VD इज इक्वल टू I अपॉन EAN, I अपॉन EAN। चौथा पॉइंट क्या था हमारा बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अब होता क्या है, बनती कब है, ये आ गया, सब कुछ आ गया, 3 पॉइंट्स आ गए। अब होता क्या है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, याद रखेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ऐसी है, कुछ बोलते हैं बेटा कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, इसी को मैं बोलता हूं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होता है इसका बेटा, इलेक्ट्रिक करंट अगर मुझे बोलेगा कोई डिफाइन करो, मैं बोलूंगा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम, टाइम के कंपैरिजन में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी क्वांटिटी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through any conductor मगर किसके कंपैरिजन में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
is called as electric current, is called as electric current. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? कितना चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, टाइम के कंपैरिजन में कितना चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, टाइम के कंपैरिजन में, उसी क्वांटिटी को मैं नाम क्या देता हूं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट. क्या नाम देता हूं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट. अब इसके बाद एक और सवाल था हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा डिनोट किससे किया जाता है? याद रखेंगे बेटा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. फॉर्मूला क्या होगी बेटा? फॉर्मूला कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा, डेफिनेशन से ही डिराइव करेंगे. क्या फॉर्मूला क्या होती है? आई किसके बराबर होता है? कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? डिवाइड में क्या रहेगा बेटा? टाइम. कितना चार्ज तो क्यू, कितना चार्ज तो क्यू, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. तो फॉर्मूला क्या बन गई बेटा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम. इसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट. उन्हें भैया बताओ यूनिट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन था उस हमारे फ्लो चार्ट में, यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट क्या होता है? मैंने बोला था 2 यूनिट आएंगे, फॉर्मूला से डिराइव किया गया यूनिट, और क्या होगा बेटा? एसआई यूनिट. याद रखेंगे फॉर्मूला वाला यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट. देखो फॉर्मूला से अगर जब यूनिट निकालना होगा तो जिस क्वांटिटी का निकालना होगा उसमें देखना होता है क्या क्या वेरिएबल्स हैं, उनके यूनिट डालो. देखो यूनिट ऑफ आई किसके बराबर होगा? चार्ज जो है इसका यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम. और टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा? सेकंड. तो पहला फॉर्मूला यूनिट इलेक्ट्रिक करंट क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? कूलम पर सेकंड. लिखने का तरीका C अपॉन S, क्योंकि कूलम को डिनोट करते हैं C से, सेकंड को डिनोट करते हैं S से, C अपॉन S. मगर जो इसका बेटा SI यूनिट होता है, जो इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, वो होता है बेटा एम्पियर. क्या होता है बेटा? एम्पियर. एम्पियर को डिनोट किया जाता है कैपिटल A से. एम्पियर को डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल A से. अब मेन सवाल है जिसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्रिफ्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इसमें डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है, मतलब इसमें डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है. मैग्नीट्यूड भी होगा, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन भी है. मैंने ही बोला था वो वाली क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज. मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. याद रखना आज से ये एक्सेप्शन है, ये याद रखने की चीज है. क्या? जो इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये, मगर इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. अगर किसी बच्चे ने याद नहीं रखा वो एग्जाम में क्या सोचेगा? डायरेक्शन भी प्रेजेंट, मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट, तो वो क्या आंसर देगा? वेक्टर क्वांटिटी को. मगर ये वेक्टर क्वांटिटी बेटा नहीं होती. ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? जो इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें खाली मैग्नीट्यूड को हम कंसिडरेशन में लाते हैं, वरना इसमें डायरेक्शन भी होती है. मगर ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते बेटा. लास्ट का क्वेश्चन जो मतलब मुझे लगता है हर 2 साल में आता है, 2 साल के बाद हमेशा आता है. क्या? डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट. डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट. सर ये वाला खाली 1 एम्पियर ऑफ करंट इसी में होगा? नहीं, 1 वोल्ट भी आएगा, 1 वॉट भी आएगा. अब मुझे याद रहना चाहिए सर ये 1 वाली चीजें कब आती है? 1 यूनिट वाली सवाल किस किस में आ सकते हैं? याद रखना वो वाली क्वांटिटीज जिनमें बेटा एक तो फॉर्मूला यूनिट भी होगा, जैसे हमने इसमें भी देखा, और बेटा ऐसा यूनिट भी होगा जिसमें फॉर्मूला यूनिट भी प्रेजेंट, ऐसा यूनिट भी प्रेजेंट. उसमें क्या आता है बेटा? उसमें ये 1 वाली चीजें आती है. यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट. इसमें स्टेप्स कुछ याद रखने हैं बेटा. ऐसे सवालों में स्टेप्स कुछ होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने भी डिफाइन किए हैं.
हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों ने भी डिफाइन किए हैं, तब जाके मार्क्स बराबर मिलेंगे। सबसे पहला क्या होता है इसमें, स्टेप नंबर 1, जिस वाली चीज का पूछा जाए, जिस वाली चीज का पूछा जाए। एम्पी, देखो ये एम्पियर है, यूनिट, ये क्या है बेटा, यूनिट। किसका यूनिट है, करंट का। तो सबसे पहले जिस चीज का ये यूनिट है उसकी फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होती है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फिर सब के बेटा सिंबल्स डालो, इलेक्ट्रिक करंट का I, चार्ज का बेटा C, टाइम का बेटा T, सॉरी चार्ज का Q, चार्ज का Q और टाइम का T। अब सब के यूनिट्स डालो, सब के यूनिट्स डालो। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर। उसके बाद इक्वल टू वापस चार्ज का क्या होता है बेटा, कूलम। टाइम का क्या होता है बेटा, सेकंड। क्या होता है, अब इन जो मेरे यूनिट्स हैं बेटा, इनके सिंबल्स डालो। एम्पियर को किससे डिनोट किया जाता है बेटा, A से, इज इक्वल टू वापस कूलम को किससे, C से, और सेकंड को किससे, S से। ठीक है बेटा। अब मुझे एम्पियर चाहिए कि 1 एम्पियर चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए, तो मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा, हर किसी जगह 1। देखो अगर मैं इसके आगे 1 डालता हूं तो मुझे इसके आगे भी डालना पड़ेगा, इसके आगे भी डालना पड़ेगा। 1 से कोई भी फर्क मुझे पड़ेगी नहीं, क्योंकि A into 1 A, कूलम into 1 कूलम, सेकंड into 1 सेकंड। अब देखो बेटा, इससे हमें समझ क्या आ रहा है, करंट कब होगी 1 एम्पियर, करंट कब होगी 1 एम्पियर, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा बेटा 1 सेकंड के लिए। करंट कब होगी 1 एम्पियर, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा फॉर 1 सेकंड। तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा बेटा, 1 या करंट इज सेड टू बी, करंट इज सेड टू बी, करंट को मैं बोल सकता हूं 1 एम्पियर, करंट को मैं बोल सकता हूं 1 एम्पियर व्हेन, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा, when 1 coulomb of charge flows for 1 second inside any conductor, inside any conductor। समझ आया बेटा, क्या होते हैं स्टेप्स, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला के सिंबल्स लिखो, फिर फॉर्मूला में से निकालो यूनिट, फिर उन यूनिट्स के क्या लिखो बेटा, सिंबल, फिर सबके सामने क्या डालो 1, फिर खुद ब खुद लैंग्वेज बनाओ। करंट को तब बता सकता हूं मैं 1 एम्पियर जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में। ये हमारा था बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इस टेबल से जो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया या अभी तक लेक्चर हुआ, इसके बाहर बेटा आपको कुछ भी एक सिंगल पॉइंट नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। अब बचते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक कंप्लीट लेक्चर रखा है बेटा, वो लाइव होगा उस दिन। सारे न्यूमेरिकल जितने भी हमारे चैप्टर के हैं मैं उसको 1 शॉट में खत्म करूंगा, सो दैट आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, और हमारी जो ये सीरीज है ये स्मूथली चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, दिस इज योर मुनाफ सर, और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा, फिजिक्स का कंटीन्यूअस बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, मगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ इंक्वायरीज पढ़ी थी बेटा, 3 इंक्वायरीज हमारी बच रही थी। सर आपने उस वाले लेक्चर में क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि बेटा फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया है। क्या होता है बेटा, वीडियो किसके रिलेटेड है, क्या हमें कौन कौन से रिमेनिंग पोर्शंस पढ़ने हैं, कौन कौन सी इंक्वायरीज पढ़नी है, किसके रिलेटेड बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड। सबसे पहली इंक्वायरी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड एनी कंडक्टर कैसा होता है। देख क्या पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में दौड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में दौड़ती है। दूसरी चीज, अगर मुझे बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो कैसे कर सकता हूं मेजर। तीसरी चीज, और कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट न्यूमेरिकल बेसिस में अलग अलग यूनिट्स में दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, फेम्टो एम्पियर, सेंटी एम्पियर नहीं, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये सब यूनिट्स हमें दिए जाते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स, बड़े यूनिट्स। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए बेटा, कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले हम आज यही स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। सबसे पहली चीज बेटा,
पहले क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड एनी कंडक्टर कैसी होती है। देखो बेटा, हमने परसों पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट वाली टॉपिक में कि अगर ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, अगर ये मेरे पास बेटा कोई भी कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आवारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ही मैं मगर बेटा इस पे क्या लगाऊंगा, कोई भी बैटरी सोर्स लगाता, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, हमने देखा था बेटा ये पॉजिटिव तो ये वाली चीज भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये वाला सारा टर्मिनल क्या बन जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट भी नेगेटिव। हमने क्या देखा था बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है वो कहां की तरफ भागेगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां भागते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हमने परसों ही पढ़ा था। मगर हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहां की तरफ भागती है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कहां की तरफ भागती है। याद रखना बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स कहां की तरफ भाग रहे हैं बेटा, लेफ्ट साइड की तरफ, तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जाएगी बेटा, टुवर्ड्स राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जाती है बेटा, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन। समझ आया बेटा, फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, मगर जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागती है, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। ये था आपका बेटा पहला वाला सवाल। दूसरी चीज क्या है बेटा, हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे कर पाएंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना होता है, क्या करना होता है बेटा, किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना होता है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखना है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा जिसको क्या कहते हैं बेटा, थर्मोमीटर। क्या कहते हैं बेटा, थर्मोमीटर। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, मीटर मीन्स जो मेजर करता है, तो वो वाला डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है इनसाइड एनी बॉडी को, किसी भी बॉडी के अंदर, उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, थर्मोमीटर। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कहते हैं बेटा एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट called as ammeter, A-M-M-E-T-E-R, ammeter। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोमीटर क्या था, जिसके हम बेटा हीट को मेजर कर सकते हैं या टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, और बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उस वाले डिवाइस का, उस वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है बेटा, एमीटर। क्या नाम होता है बेटा, एमीटर। और इस एमीटर को दिखाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होती है बेटा रीडिंग्स होती हैं, ऐसे ऐसे रीडिंग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 6 सुइयां होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नीडल्स होती हैं जो डिफ्लेक्ट करती हैं और रुक जाती हैं उस टेम्परेचर, उस इलेक्ट्रिक करंट वाले न्यूमेरिकल पोर्शन पे जो इलेक्ट्रिक करंट हमें मेजर करनी होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद सर अगर मेरे पास ये कोई वायर, अगर मेरे पास सर ये कोई वायर, ठीक है बेटा, इसके बाद अगर मुझे इस वायर के अंदर सर क्या देखना है, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, मैं क्या करूंगा, मैं इस एमीटर को लाऊंगा और किस में अटैच करूंगा बेटा, इस वाली वायर में, और मुझे जो रीडिंग मिलेगी उससे वही इतनी, उसमें क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल इस करंट कैरिंग कंडक्टर या इस वायर के अंदर जैसे ही मैंने एमीटर को फिट किया तो रीडिंग आई मुझे 2 एम्पियर। कितनी आई बेटा, 2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, इस वायर में कितनी इलेक्ट्रिक करंट चल रही है बेटा, 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट चल रही है। अब सवाल है सर जो ये एमीटर है, इसको क्या किसी भी जगह लगा सकते हैं कि इसको लगाने का कोई फिक्स्ड जगह होती है, इसको लगाने की कोई फिक्स्ड जगह होती है। फिर से बता रहा हूं,
इस एमीटर को कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं कि किसी फिक्स्ड जगह पे अटैच करना पड़ेगा ही पड़ेगा। याद रखेंगे बेटा, इस एमीटर के बारे में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। इस एमीटर के बारे में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके ये सही रीडिंग देगा, तब जाके ये सही क्या अप्रोक्सीमेट रीडिंग देता है। क्या देता है बेटा? अप्रोक्सीमेट रीडिंग। क्या यमुना भैया, क्या सर, क्या हमें याद रखना चाहिए? याद रखेंगे बेटा, जो ये एमीटर होता है, जो ये एमीटर होता है, सबसे पहली चीज ये उस कंडक्टर में जिसमें हमें क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कितनी दौड़ रही है, उसमें फिट करना होता है बेटा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें फिट करना होता है बेटा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन असल में हम रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं, फिलहाल मैं आपको इधर समझा दूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके बाद बेटा दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, ये जो मेरा एमीटर है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा? बहुत कम। दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी पता ही नहीं है। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? पता ही नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है? पता ही नहीं है। फिलहाल आप दो ये चीजें याद रखोगे, जब इसका टाइम आएगा हम इसको एलैबोरेटली पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बाद ही आएगा टॉपिक ओम्स में, इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन उसके बाद आएगा। ठीक है बेटा? अब क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, थोड़ा बहुत मैं सिखाता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, इस वायर के अंदर मैं एक दूसरी वायर लूंगा, सेम वायर, इस वायर के अंदर इस एमीटर को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला तरीका, मैं यहां से इसको ऐसे लटकाऊंगा, ये जो मेरे टर्मिनल है मैं इसको मोड़ूंगा और यहां पे इसको ऐसे लटकाऊंगा। ठीक है? दूसरी चीज, अब क्या करूंगा मैं बेटा, मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर का ये वाला पार्ट काटूंगा, इस कंडक्टर को बीच वाला पार्ट काटूंगा और इस बीच वाले पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा बेटा, इस वाले एमीटर को क्या करूंगा, फिट करूंगा। ऐसी वाली चीजें जो एक स्ट्रेट कंडक्टर, जो एक स्ट्रेट डेफिनेशन में बांधा जाए, अटैच किया जाए, इसी को मैं बोलता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलता हूँ बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। असल में सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ और होता है, फिलहाल आप इतना याद रखोगे, अगर कंडक्टर को मैं बीच में काटूं और उसके बीच में जो स्पेस बनेगी उसमें एमीटर को फिट करूं, तो मैं इसको बोलता हूं मैंने एमीटर को किस कॉम्बिनेशन में फिट किया बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। असल में सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बेटा रेजिस्टेंस के टाइम पे कि कोई ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए, कोई ब्रांचिंग नहीं आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहनी चाहिए, वो सब हम उसी में पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, इस एमीटर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। इस एमीटर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। लेट इट बी, इस कंडक्टर में बेटा मेरे पास 2 एम्पियर की करंट दौड़ रही थी। इस कंडक्टर में मेरे पास कितने एम्पियर की करंट दौड़ रही थी बेटा? 2 एम्पियर की करंट दौड़ रही थी। अब अगर इस एमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो क्या होता? अब अगर इस एमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो क्या होता? जैसे ही मैं इस एमीटर को यहाँ पे फिट करता, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा। हमने वही केस लिया है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या फ्लो होने देगा? कम। तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगी इसके अक्रॉस। अगर इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हुई, फॉर एग्जांपल 1.5 एम्पियर फ्लो हुई, ठीक? कितनी? 2 एम्पियर फ्लो कितनी हुई बेटा? 1.5 एम्पियर। क्या हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी या अप्रोक्सीमेट रीडिंग मिलेगी एमीटर में, कि अप्रोक्सीमेट रीडिंग नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? दौड़ कितनी रही थी? 2 एम्पियर, मगर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मिली कितनी हमें? 1.5 एम्पियर। तो इसकी वजह से इसकी रीडिंग क्या हो गई बेटा? खराब हो गई। इसलिए दो चीजें याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है बेटा? एमीटर किस में कनेक्ट होना चाहिए? सीरीज में। दूसरी चीज, इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट की चीज, कभी कभी आपको कैसे इलेक्ट्रिक करंट दी होगी, ये देखो बेटा, मैं उतने ही यूनिट्स आपको पढ़ाऊंगा बेटा जितने आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? वरना यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, सेंटी, मिली, फेम्टो, बहुत सारे, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम, मतलब बात ही नहीं है कितनी यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है? अब देखो बेटा, मैं कभी कभी बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट है 3 एम्पियर। कितनी है बेटा इलेक्ट्रिक करंट? 3 एम्पियर। एम्पियर ऐसा यूनिट है तो चलो ठीक है, इसको मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। मगर अगर कभी क्वेश्चन में आपको आया बेटा I इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर, स्मॉल m का मतलब होता है बेटे मिली। क्या होता है? मिली।
अगर कभी आपको क्या आया सवाल, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। सबसे पहला काम क्या है बेटा, आपको इस मिली को खत्म करना और एम्पियर्स में इलेक्ट्रिक करंट को लाना, क्योंकि हमेशा एसआई यूनिट में ही कोशिश किया करो किसी भी यूनिट को लाने की हमेशा। अब देखो क्या होगा बेटा, मैं इस 3 को वापस लिखूंगा, मैं इस 3 को वापस लिखूंगा। याद रखेंगे बेटा, मिली का मतलब होता है 10 रेज़ पावर -3। क्या होता है बेटा, 10 रेज़ पावर -3। तो मैं इस मिली के बदले क्या डालूंगा बेटा, 10 रेज़ पावर -3 और एम्पियर अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो मेरा जो मेरी इलेक्ट्रिक करंट है, ये पहले किस में थी बेटा, मिली एम्पियर्स में, अब किस में आ गई, एम्पियर्स में। तो ये वाला यूनिट मुझे ज्यादा सही लगता है। इसके बाद और क्या आ सकता है बेटा, जो मैंने आपकी किताबों में देखा है, जो इसके बाद आता है बेटा माइक्रो एम्पियर। क्या आता है, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो को ऐसे दिखा, देखो मिली को स्मॉल एम से दिखाते हैं, माइक्रो को कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये माइक्रो का सिंबल होता है। अब अगर मुझे सवाल ऐसे आया, I इज इक्वल टू 3 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो मुझे कोशिश क्या करनी है बेटे, इसको किस में कन्वर्ट करना, एम्पियर्स में। मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे अगर वैल्यू पता है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज़ पावर -6। क्या होती है बेटा, 10 रेज़ पावर -6। तो मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ पावर -6 एम्पियर्स। था किस में बेटा, माइक्रो एम्पियर्स में, कन्वर्ट किस में किया बेटा, एम्पियर्स में। तो ये वाला यूनिट हमारे लिए ज्यादा सही होता है। इसके बाद बेटा एक और यूनिट होता है, अगर इसको कहते हैं नैनो। क्या कहते हैं बेटा, नैनो। अगर आपको कभी आया I इज इक्वल टू बेटा 3 नैनो एम्पियर। क्या है बेटा, I इज इक्वल टू 3 नैनो एम्पियर। नैनो का मतलब होता है बेटा 10 रेज़ पावर -9। क्या होता है बेटा, 10 रेज़ पावर -9। तो मैं क्या करूंगा, I को वापस लिखूंगा, 3 को वापस लिखूंगा, नैनो की जगह क्या डालूंगा बेटा, 10 रेज़ पावर -9 और एम्पियर को क्या लिखूंगा वापस, एज इट इज। क्या लिखूंगा बेटा, था किसमें बेटा, नैनो एम्पियर्स में, हमने किस में निकाला बेटा, एम्पियर्स में। लास्ट का इंपॉर्टेंट यूनिट जिसको कहते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम। एक के ऊपर होता है ऐसे नॉट, 0 होता है ऊपर, इसको कहते हैं बेटा एंगस्ट्रॉम। अगर कभी ऐसे आया बेटा एंगस्ट्रॉम, ठीक है, अगर कभी ऐसे सवाल आया I इज इक्वल टू 3 एंगस्ट्रॉम एम्पियर, आता तो नहीं, ये बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा कम, मगर पता होना चाहिए। याद रखेंगे बेटा, एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 रेज़ पावर -10। क्या होता है बेटा, 10 रेज़ पावर -10। तो आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ पावर -10 एम्पियर। क्या लिखोगे बेटा, 3 इंटू 10 रेज़ पावर -10 एम्पियर। तो आज से आपको कितने यूनिट्स फिलहाल के लिए याद रखने हैं बेटा, सबसे पहला मिली, मिली का मतलब 10 रेज़ पावर -3। माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 रेज़ पावर -6। नैनो, नैनो का मतलब 10 रेज़ पावर -9 और लास्ट का एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 रेज़ पावर -10। ये था हमारा बेटा जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था इलेक्ट्रिक करंट का। बेटा इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आई गारंटी यू। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैंने पार्ट्स पढ़ाए ना इलेक्ट्रिक करंट के, इसके बाहर थोड़ा सा ना तिनका भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये वो सारा है बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट से पूछ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑन योर क्लास 10th बेस। क्लास 10th में इतना नहीं पढ़ाते बेटा, आप किसी भी टीचर से पढ़ के आए होंगे, आप देखोगे बेटा इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए। ठीक है, अब क्या डिफरेंट आ सकता है, वो है न्यूमेरिकल। आपके लिए बेटा मैंने एक न्यूमेरिकल बैंक तैयार किया है, न्यूमेरिकल बैंक फॉर इलेक्ट्रिक करंट। 1 या 2 दिन मुझे उसको और लगेंगे, थोड़े से क्वेश्चन मुझे और ऐड करने हैं कंप्रिहेंसिव बेस्ड, तो वो आपको पहुंच जाएंगे। आप वो न्यूमेरिकल बैंक लगा लो और ये नोट्स को रिवाइज कर लो एक बार, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो जो उसमें होंगे। बेटा आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। तो हम इंशाल्लाह अपना नया लेक्चर अगली क्लास में देखेंगे, दैट विल बी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।